बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो आ गए ऑन वाली लाइन पे। टाइम हो रहा है 11:02। यंगो पे एक राइड आई है उसे उन्हें पिक करने जा रहे हैं। और गर्मी की हालत की बात की जाए तो गर्मी है फुल मज़े वाली। तो एसी अभी फ़िलहाल ऑन किया है, एसी पे ऑन किए 2 राइडें एसी पे करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मौसम बेहतर होगा तो फिर अपनी नॉर्मल राइड स्टार्ट करेंगे। सो अभी राइड को पिक करते हैं, आपको मैं उनकी पिकअप लोकेशन शो कराता हूँ, वहाँ पहुँच के अराइव करता हूँ, फिर आगे की बातें आपसे वहाँ जाके शेयर। जी तो ये राइड है, ऐसे करके अराइव कर दिया, इनकी पिकअप लोकेशन पे आ गया। अब इनको पिक करके आगे ड्रॉप करना है जमशेद क्वार्टर्स, जमशेद टाउन, जमशेद रोड पे इनको ड्रॉप करना है। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला फर्स्ट राइड कंप्लीट। 480 का बिल बना, 500 इन्होंने दिए लेकिन हम स्टार कम करेंगे। वो 500 दे के इन्होंने 20 रुपीज़ चेंज ना होने की वजह से 500 रिटर्न ले लिए कि मैं आपको 480 ही भिजवाती हूँ चौकीदार से। सो अब क्या कर सकते हैं, एसी में लेके आए, इसका भी ख्याल नहीं करते कस्टमर, बट ये एसी हमने अपने लिए चलाया। जी तो राइड को यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया है सामने की साइड पे। चेंज लेने गए, बोले चौकीदार के साथ भेजता हूँ, लेकिन भेजे इन्होंने वही 520 चेंज नहीं थे हमारे पास ना उनके पास। सो ये राइड डन हो गई। अब जाते हैं दूसरी राइड की तरफ, और उनकी जो पिकअप लोकेशन है वो है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। अब इसी में एक और राइड आई है, अब इनको भी पिक करते हैं और लेके जाना है। जामिया इमाम वाली कहाँ की है, कहीं और की लग रही है। ओ भाई साहब, एयरपोर्ट से भी आगे जाके कुछ ज़्यादा लंबी राइड दे दी एंगो ने, और है भी सादी। चेक करते इसका फेयर क्या बना था। जी तो आ गए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उन्होंने बताया, तो यहाँ छाँव में आके पार्क कर दिया। वो आ रहे हैं, इनको पिक करके इनकी लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं। बाकी राइड जो है वो राइड है इनकी 18 किलोमीटर्स की। सो अब देखते हैं एंगो 18 किलोमीटर्स पे क्या बिल देते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये सेकंड राइड कंप्लीट। मलिर लाग इनको ड्रॉप कर दिया है, ये फातिमा क्लिनिक। जी तो इनसे जो रिसीव हो गए 620 का बिल बना, 650 इन्होंने दिए। अच्छे वाले कस्टमर। और बाकी इसी की परफॉर्मेंस की बात की जाए यार, 80 की स्पीड पे भी और शारा फैसल वाले रोड पे टाइम जो हो रहा है 12:08, जो फुल कड़ाके वाली धूप में भी इसने गर्मी फील नहीं होने दी, ना मुझे होने दी ना पीछे कस्टमर्स को। जो साहब आप लगा ले मेहरान का, ये देखें पूरा हाथ मेरा खुश पड़ा हुआ है। कल मैंने आपको यही दिखाया था, पूरा गीला था। इस वेंट से भी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। सो अब वेट करते हैं। एक और राइड इसके अंदर आई थी एंगो के अंदर। मसला सारा ये है कि वो राइड थी बैरिया टाउन की, और बैरिया टाउन नहीं जा सकते, बहुत दूर है। फिर वहाँ से वापसी की राइड मिले ना मिले वो एक अलग मसला है। सो वो राइड कैंसिल, हमने कॉल आई थी उनकी, करवाई है। अब वेट करते हैं दूसरी राइड। बाकी राइड मिलने तक थोड़ा वेटिंग वाली जगह देख रहे थे, तो ये 2 मेहरान खड़ी है, इसके साथ ये दरख्त के नीचे छाँव है, तो यहीं खड़ी करते हैं। जी तो वो बैरिया वाली राइड कैंसिल करवा दी। वो इस साइड की लोकेशन आ रही थी गडप टाउन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता, फिर वापसी भी आना था। मैं शहर टू शहर खेलने में सही रहता है। सो अभी एक और राइड आई, ये भी पीक के अंदर आई है। इनको ये उठाना है शाह फैसल से बागे मलिर ब्लॉक 1, और ड्रॉप करना है यहाँ एयरपोर्ट का भी आज चेक करते क्या हिसाब किताब है। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते, पहले कस्टमर से कंफर्म करें, देन उनको पिक करके ड्रॉप करते इनकी डेस्टिनेशन। जी तो कस्टमर से कंफर्म हो गया है, वेट कर रहे हैं। अब उनकी लोकेशन जो है ऑलमोस्ट 2.6 किलोमीटर्स। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया है। कैंसिल करें, लेकिन एक चीज़ मसला हो रहा है, ये कैमरा चेक करें, पूरा धुंधला हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा है। मतलब वैसे पता चल रहा है पीछे कुछ है नहीं है, लेकिन कोई गटर आता है या कोई ढक्कन या कोई खड्डा वगैरह तो वो शो नहीं करेगा। सो ये भी एक मसला है कि अब इसको कैमरे का कोई जुगाड़ किसी को पता है तो बताइए। कैमरे पीछे स्क्रैचेस आकर पीछे बैक साइड करते हुए ना, गाड़ी पीछे से हिट हुई बम्पर में, हमारा कैमरा थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो वो अंदर चला गया था। फिर उसको निकाल के जैसे बाहर किया है तो उसका रिजल्ट थोड़ा ऐसा हो गया। किसी को पता हो तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर ये भी एक अलग खर्चा आ जाएगा। जी तो ये चाइनीज़ भाई आए, मेरे ख्याल में यही है, एयरपोर्ट की राइड है, तो इन्हीं को पिक करके ड्रॉप करना पड़ेगा। जी तो राइड को एयरपोर्ट ला के ड्रॉप कर दिया है। 600 इनसे रिसीव हो गए। इसी के दौरान एक और राइड आई थी, उनसे भी कंफर्म हो गया है, एयरपोर्ट से ही है। अब उनको पिक करके इनके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर। जी तो ये राइड का बिल निकला और 600 इनसे रिसीव हो गए। अब इसी के अंदर एक और राइड आई थी, और वो राइड भी है एयरपोर्ट से ही पिक करके इनको ड्रॉप करना है। ड्रॉप का करना है, अराइव कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस ये किस साइड पड़ेगा, कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस ये पड़ रहा है मेरे ख्याल में डिफेंस साइड। जी तो अलहमदिल्ला हमारी राइड कंप्लीट। 1000 रुपये कस्टमर से रिसीव हो गए। नेट नहीं चल रहा था, बिल 900 समथिंग शो कर रहा था। सो
18 किलोमीटर की राइड थी, 1000 रुपये पीक के अंदर थी, तो अच्छा बिल बना दिया इन्होंने। अब सामने ही ये बैतुल मस्जिद है, यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, कोई अच्छी सी पार्किंग देख के लगाते हैं और थोड़ा फ्रेश होता है। टाइम जो हो रहा है, टाइम हो गया है, डिवाइस बंद हो गई, टाइम ये हो रहा है 1:33 जी। तो ये मस्जिद है बैतुल मस्जिद, आप देखते कोई छाव वाली पार्किंग, तो गाड़ी को खड़ी करते हैं फिर नमाज़ पढ़ते हैं। जी तो नमाज से फ्री हो गए हैं। लास्ट राइड जो हमने की थी 900 समथिंग का बिल आ रहा था और 1000 रुपये इनसे रिसीव हुए थे। 19 किलोमीटर की यंगो ने हमें दिए 1000 रुपये, 900 रुपये। तो ये वाली सही थी। वो इससे पहले 18 किलोमीटर की जो राइड लेके गए थे उसकी कंपनी ने हमें दिए थे 650 रुपये। ये नहीं, ये वाली 620, ये भी ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर की थी। बट ये है कि ये सादी राइड थी और ये वाली पीक के अंदर। सो अब ऑनलाइन करते हैं। माई एरिया लगाएं ना लगाएं, डिफेंस साइड पर हैं, डिफेंस की साइड पे राइड्स अच्छी होती है, लेकिन पीक कोई नहीं है। तो माई एरिया से बाहर निकलते हैं, बाहर का ही काम करते हैं, इसको करते हैं ऐसे करके ऑनलाइन। अब देखते हैं इनको कहाँ की राइड देता है। इनसे पिकअप लोकेशन दूर की है, सो इनसे कंफर्म कर लिया है। अब जाते हैं, इनको पिक करते हैं, वहाँ पहुँच कर अराइव करते हैं और आपको डिटेल शेयर करता हूँ। जी तो आ चुके कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, ऐसे करके अराइव कर दिया। अब इनको यहाँ से पिक करना है और लेके जाना है क्लिफ्टन सी व्यू बीच। सो अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो राइड पे यहाँ के ड्रॉप कर दिया चंकी मंकी पे। लोकेशन इनकी थी बैक साइड पे, उनको सी व्यू जाना था, उन्होंने लोकेशन से नहीं डालती। 1000 रुपये रिसीवर 500 लेके इनसे 500 को रिटर्न कर दिया। यहाँ आके डेस्टिनेशन ऐड करवाई। अगर वहाँ उतरते तो 280 समथिंग बिल आ रहा था, लेकिन मैंने इनसे बोला कि आप डेस्टिनेशन अपनी सही करें। फिर यहाँ आके इनकी चंकी मंकी जैसे इन्होंने राइड ऐड करी, बिल बढ़ गया, 280 से डायरेक्ट 480 पे चला गया। सो बस 500 मिल चुके हैं। आप वेट करते हैं दूसरी राइड का। जी तो ये राइड है 480 में पड़ी, इनको डन करते हैं और 500 इनसे रिसीव होगा। अब चेक करते हैं येंगो कहाँ की राइड देता है। मैं चाह रहा था बैक साइड की दे तो हम घर की साइड निकलें, लेकिन येंगो में घुमा रहा है। चले वेट करते हैं अब कहाँ की राइड ये देता है हमें। दो राइड आ गई है, डॉल्फिन से पिक करना है इनको और लेके जाना है के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस, जहाँ हमने इससे पहले वाली राइड को छोड़ा था, बैतुल मस्जिद के पास। सो इनकी पिकअप लोकेशन पर पहुँच के आगे का शेड्यूल आपको शेयर करता हूँ। जी तो ये राइड है, ऐसे करके इनको करता है अराइव। अब इनको ड्रॉप करना है के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस। तो अगेन के इलेक्ट्रिक के ऑफिस ला के ड्रॉप कर दिया डिफेंस में, वो सामने बैतुल मस्जिद। और जो कैश कलेक्शन हुई है 310। इसी के अंदर एक और राइड आई है, उनसे कंफर्म भी हो गया, उनके पिकअप लोकेशन पे जाके आपको शो कर दूँ। डिफेंस से निकलना चाह रहा हूँ कि घर की साइड की कोई राइड मिल जाए, लेकिन डिफेंस से मैं छोड़ ही नहीं रहा। अब इनका पिकअप भी करीब का ही है, सो इनको पिक करके अगेन ड्रॉप करता है पिकअप लोकेशन पे अलाइशा स्क्वायर। यहाँ से इनको पिक करना है, सो पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड कंप्लीट, 2 टाइम रिसीव हो गया, क्यूटेरा पे लाके ड्रॉप किया। इसी के अंदर एक और राइड आई, चेक करते हैं वो है या नहीं। जी तो ये इनका बिल बना 2 टाइम रिसीव। इसी के अंदर एक और राइड आई है, खैबान शुजाअत, यहाँ से उठाना और लेके जाना है क्लिफ्टन। चले इनसे कंफर्म करके फिर इनको पिक करके ड्रॉप करता है। ट्राई करी ये कॉल करके, बट वो रिस्पांस नहीं दे रहे, कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट इनकी लोकेशन पे पहुंचने वाले 900 मीटर्स। तो लोकेशन पे जाके चेक करते हैं कि राइड ओके होती है या नहीं तो फिर दूसरी राइड देखेंगे। जी तो आगे कस्टमर की लोकेशन पे, कस्टमर बहुत ज़्यादा चीका चीकी वाली है। अब चेक करते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है इनके साथ। राइड को ड्रॉप कर दिया है, 1000 रुपये ले लिए और बाकी चेंज उनको रिटर्न कर दिया। 215 का बिल बना। इसी के अंदर एक और राइड आई थी, चेक करते वो है। जी तो ये इनका बिल बना 215 से रिसीव हो गए थे, बाकी इनको कैश इनका रिटर्न कर दिया था। इसी के अंदर एक और राइड आई थी, लेकिन उसकी जब डेस्टिनेशन पे जाके अराइव किया तो वो राइड हो गई थी कैंसिल। और जस्ट उनकी लोकेशन पे पहुँचे ही थे और बस उन्होंने राइड कैंसिल कर दी क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उनसे। उसके बाद फिर हमने घर की डेस्टिनेशन लगाई और येंगो से घर की तरफ की राइड पकड़ी। राइड आ गई, या करीब से पिक करना और लेके जाना इनको नाज़ाबाद 2 नंबर खतीजा मार्केट। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। ये तो फाइनली येंगो ने हमें घर की तरफ की राइड दे दी है। पिकअप इनका जो है 1.2 किलोमीटर कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहा है, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो फिर सदर में आके एक हो गया हमारे साथ मसला। वो मसला ये हुआ कि भाई यहाँ पे पुलिस वाले तो आपको पता होते ही हैं। सो उन्होंने रोक के ज़बरदस्ती बस चालान करने की करी। चालान जो उन्होंने मतलब पहले तो बोला कि आपके क्या नाम है शेड्स लगे हुए हैं जो कि इलीगल अलाउ नहीं है। इसके बाद फिर नंबर प्लेट का कि नंबर प्लेट अजरक वाली नहीं है, नंबर प्लेट आपकी निकलेगी।
तो मुझे बोलते चालान भरो, चालान भरने का बोला। और मैंने पूछा तो बोलते 3020 का चालान होगा आपका। मैंने बॉस इतने तो पैसे खैर है नहीं पास। तो उन्होंने फिर बोला सबसे छोटा चालान भी जो है वो 1020 का होगा। तो जो ज़्यादातर बातें कर आके इनसे सारा कुछ करके फिर 1000 रुपये में बात हुई। 1000 रुपये का चालान उन्होंने करके दिया जी। तो राइट पे यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया लाजवाबाद 2 नंबर पे। 1000 रुपये रिसीव हो गए। जो 1000 रुपये हमने वहाँ चालान में भरे वो इधर कस्टमर से निकले। 1000 रुपये नहीं थे, 855 इनका बिल बना। 800 रुपये सॉरी 755 इनका बिल बना और 800 इन्होंने कट करवाया और 200 को रिटर्न कर दिया। सो हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। ये घर का हमारा डिस्टेंस 3 किलोमीटर। बात की जाए चालान जो हमारा हुआ उसको अगर हम ना भी कुछ करें सीन तो भी चालान तो हमारा होना लाजमी ही था। मुझे बोलते हैं कि आपने जो ये लगाए हुए कर्टन्स मतलब शेड्स लगाए हुए ये अलाउ नहीं है, गाड़ी में विजिबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि इस पर कोई मेरे ख्याल में तो कोई लीगल वो नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। ज़ाहिर बात है गर्मी होती है, हीट आती है अंदर, तो एसी ऑन होता है तो ये लगाते और इस पर हो जाता। नहीं तो फिर पेपर का सीन ले आते, नहीं तो फिर नंबर प्लेट हमारी जो लगी हुई है येलो वाली, इसको अजरक वाली भी कन्वर्ट करवानी है तो उसका मसला निकला है। नंबर प्लेट उतरवा रहे थे, अब नंबर प्लेट उतरवा देते हैं तो फिर इनसे लेने के लिए अलग ख्वारी करनी पड़ती, वहाँ जाना पड़ता, चेक करना पड़ता। मुझे पता है इसने कोई चालान वालान वाला सीन किया नहीं होना है। 1000 रुपये लेके बस अपनी जेब में डाले। 20 रुपये बोल रहा था, मैं अपने से करूँगा सबसे छोटा आपका चालान किया है। सो बस अल्लाह हिदायत दे और हमारा जो हुआ है लॉस अल्लाह पाक इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से तो कवर करा ही देगा। तो उसका तो मसला नहीं, लेकिन अल्लाह इनको हिदायत दे कि जब हर चीज़ बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों उसके बावजूद ये सीन सपाटे करते हैं ना तो ये बस काम ख़राब हो जाता है जी। तो फाइनली घर की तरफ आ गया। गाड़ी जो हमारी आज चली है वो चली है 130 पे स्टार्ट किया था, 223 हो गए, ऑलमोस्ट 93 किलोमीटर्स। सो 93 किलोमीटर 95 या 100 के हिसाब से ही काउंट करेंगे। जो हिसाब बनेगा आपको इंशाल्लाह मैं घर जाके अपडेट करता हूँ जी। तो बात की जाए आज की अर्निंग की, आज की हमारी अर्निंग है वो 4160 रुपये यंगो के साथ है। और इसमें गाड़ी हमारी चली थी 93 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 95-100 के हिसाब से ही करेंगे। तो 5 किलो गैस 20 के एवरेज से जो नॉर्मल बंदा चलाता है विदाउट एसी वो देती है अपना 270 मल्टीप्लाई बाय 5 किलो, तो ये हो गया 1350 रुपये। 1350 रुपये फ्यूल लगा हमारा। और अगर इसको हम लगाते हैं एसी के साथ जो गाड़ी हमारी एवरेज देती है वो 15-16 की एवरेज एलपीजी पे। तो 15 किलोमीटर के हिसाब से जब हमने मल्टीप्लाई किया 6.5 से तो जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि 270 रुपये की गैस लगाई 650 और 1755 रुपये का फ्यूल लगा, यानी हमारी 2400 रुपये हमारी आज की बचत। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।